चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड एंट्री की। पहली एंट्री थी, जैसे ही लेसी असेट को क्या करता है, लीज पर लेता है। हाँ, एंट्री फॉर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। अगर मान लीजिए लेसी को असेट को खरीदने के बाद क्या करनी पड़े, कोई इंस्टॉलेशन के खर्चे करने पड़े। अगर चलेगा, तो एंट्री फॉर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, यानी अगर आपको इंस्टॉलेशन पर कुछ खर्चा करना पड़ा तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? असेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितना भी इंस्टॉलेशन का खर्चा है वो सारा का सारा हम क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे और उसे असेट की वैल्यू में प्लस कर देंगे। नेक्स्ट, एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ लीज रेंट। अब आप लीज रेंट का क्या करोगे, पेमेंट करोगे। तो लीज रेंट का पेमेंट करने की जो एंट्री होगी उसे क्या करना है, तो देखो जो लीज रेंट दोगे उसमें आप दो चीजें पे करोगे। इट इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्लस पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो लेसी जो लीज रेंट पे करेगा उसमें वो दो चीजों के लिए पेमेंट करेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट और प्रिंसिपल का पेमेंट। तो यानी वी नीड टू स्प्लिट लीज रेंट पेड इनटू टू पार्ट्स। तो हमें लीज रेंट को क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा दो हिस्सों में। दैट इज फाइनेंस चार्जेस एंड
प्रिंसिपल रीपेमेंट। तो समझना है बस इसी पॉइंट को अब। जो भी लीज रेंट आप पे कर रहे हो, उस लीज रेंट में लेसी दो चीजों के लिए पैसे देता है। एक उसका इंटरेस्ट या फाइनेंस चार्जेस, और दूसरा प्रिंसिपल अमाउंट यानी प्रिंसिपल रीपेमेंट। तो हमें सबसे पहले इस एंट्री को करने के लिए स्प्लिट करना पड़ेगा अपने लीज रेंट को दो हिस्सों में। ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस चार्जेस। पहला कॉलम ईयर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी, इंटरेस्ट ऑब्लिक फाइनेंस चार्जेस, लीज रेंट, प्रिंसिपल अमाउंट, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी। ये एक स्टेटमेंट हम बनाएंगे, और इस स्टेटमेंट के द्वारा ये जो लीज रेंट है ना, इस लीज रेंट के दो टुकड़े कर देंगे। एक इंटरेस्ट का एलिमेंट और एक फाइनेंस चार्जेस, सॉरी, एक इंटरेस्ट का एलिमेंट और एक प्रिंसिपल। और एंट्री क्या बनेगी, तो वो एंट्री आप लिख लीजिए। फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट, लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ इंटरेस्ट एलिमेंट आएगा, यहाँ प्रिंसिपल एलिमेंट आएगा, और यहाँ पर लीज रेंट का अमाउंट। बताइए, क्लियर बिल्कुल। तो ये हमारी एंट्री हो गई किस चीज की, लीज रेंट पेमेंट करने की।
तो एंट्री क्या बनी? फाइनेंस एक्सपेंस या फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट, लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलेगा। अब देखिएगा, इस बात को समझने के लिए हम एग्जांपल करते हैं, उससे हमें ये फाइनेंस चार्जेस की कैलकुलेशन और साथ ही साथ प्रिंसिपल अमाउंट के जो सेग्रीगेशन की बात है वो करेंगे। लिखे एग्जांपल। फेयर वैल्यू ऑफ असेट आपको दी हुई है 5 लाख रुपए। लीज टर्म है 5 इयर्स। लीज रेंट ईयर 1 का लीज रेंट 1 लाख, ईयर 2 का लीज रेंट 1,20, ईयर 3 का लीज रेंट 1,20, ईयर 4 का 1,50, ईयर 5। या इसको 1 लाख कर लो आप। 1 लाख, 1,20, 1,20, 1 लाख। ठीक है। डिस्काउंट रेट आपको दे रखी है 15%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ असेट एंड फाइनेंस चार्जेस इंक्लूडेड इन ईच लीज रेंट। ठीक है, असेट की वैल्यू निकालनी है और साथ ही साथ लीज रेंट में इंक्लूड जो भी फाइनेंस चार्जेस हैं वो आपको कैलकुलेट करने हैं। सॉल्यूशन। वैल्यू ऑफ असेट लोअर ऑफ ए है फेयर वैल्यू ऑफ असेट यानी 5 लाख,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपीज चाहिए। लीज रेंट इंटू प्रेजेंट वैल्यू, 5 साल। लीज रेंट पहले साल का 1 लाख है, एक 20, एक 20, 1 लाख और 80 हजार। ये हमारे पास क्या आ गए, हमारे लीज रेंट आ गए। नाउ 15% की डिस्काउंट रेट है तो 1/1.15, 0.870, 0.756, 0.658, 572, 0.497। 1 लाख इंटू 0.870, 87,000। एक 20 इंटू 0.756, 90,720। एक 20 इंटू 0.658, 78,960। 1 लाख इंटू 0.572, 57,200। 80,000 इंटू 0.497, 39,760। टोटल कर दीजिए, 39,760, 57,200, 78,960, 90,720 प्लस 87,000। 353, 640। यानी आप समझिएगा, इतने की तो मैं असेट बुक करूंगा और इतने की ही मैं लाइबिलिटी बुक करूंगा। तो आप इस लाइबिलिटी को ऐसे समझ सकते हो कि मैंने इतने अमाउंट का लोन लिया है 15% की रेट पर। समझना बहुत ध्यान से, मेरी लैंग्वेज को सुनना। मैंने इतने अमाउंट का लोन लिया है 15% की रेट पर, जिसके बदले में मैं ये इंस्टॉलमेंट पे करूंगा। मेरी लाइन समझ आ रही है? मैंने इतने अमाउंट का लोन लिया, द रीजन बीइंग मैं लाइबिलिटी भी इतने पर क्रिएट करता हूं और असेट भी इतने पर क्रिएट करता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैंने इतने अमाउंट का लोन लिया है 15% की रेट पर, जिसके बदले में ये इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूं। तो अगर मैं इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं तो उसमें मैं दो चीजें पे कर रहा हूं, इंटरेस्ट अमाउंट और साथ ही साथ उसका प्रिंसिपल अमाउंट। तो लीजिए अब कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस चार्जेस।
ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन इस पे मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। ये मेरा लीज रेंट है। यहां मेरा प्रिंसिपल पेमेंट निकलेगा। ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन आ गया। लीजिएगा, सबसे पहले ईयर 1 353,640 का मेरा बैलेंस है। 353,640 पर 15% इंटरेस्ट लगेगा, 53,046। मैंने टोटल लीज रेंट 1 लाख पे किया है, तो 1 लाख में मैंने इतना तो इंटरेस्ट ही दे दिया, तो मेरा प्रिंसिपल केवल केवल कितना गया? 46,954। अब मेरा ओपनिंग में प्रिंसिपल कितना ड्यू था? 353,640 माइनस फर्स्ट ईयर में मैंने इतना प्रिंसिपल रीपे कर दिया, -46,954। क्या बचा क्लोजिंग बैलेंस? 306,686। ये मेरे पास मेरा क्लोजिंग बैलेंस बच गया। ईयर 2 में ओपनिंग बैलेंस आ गया 306,686। इस पर 15% यानी 46,003 ये मैंने इंटरेस्ट दे दिया। 46,003 का टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी दी है मैंने दूसरे साल? 1,20। तो लीजिए, 1,20 में से माइनस कर दो इंटरेस्ट, 46,003, 73,997। ये मेरा प्रिंसिपल रीपेमेंट हो गया। अब मेरा ओपनिंग प्रिंसिपल था 306,686 माइनस 73,997। क्लोजिंग आ गया 232,689। तीसरा साल 232,689। इस पर 15%, 34,903। तीसरे साल भी मेरा पेमेंट 1,20 है। लीजिए, तो 1,20 में से इंटरेस्ट हटा दो, 34,903, 85,097 का मेरा प्रिंसिपल रीपेमेंट हो गया। 232,689 माइनस 85,097, 147,592। ये लीजिए, फोर्थ ईयर में मेरे पास ओपनिंग आया 147,592। इस पर 15%, 22,139, 22,139। पेमेंट किया है 1 लाख। 1 लाख माइनस 22,139, 77,861।
147,592 में से माइनस कर दो 77,861, 69,731, 69,731। तो बताओ, -80,000, 10,269, इसको हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकालना है। ये आपके हर लीज रेंट में जितना जितना इंटरेस्ट एलिमेंट इंक्लूड है, ये उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। बताइए। ठीक है, लास्ट में इतना लोन बचा प्रिंसिपल, और इतने का हमने लीज रेंट यानी इंस्टॉलमेंट दी, तो जितना भी एक्सेस दिया वो बैलेंसिंग फिगर मैंने क्या किया, इंटरेस्ट के कॉलम में लिख दिया। ठीक है, और बाकी का ये प्रिंसिपल आ गया, और क्लोजिंग बैलेंस मेरे लोन का क्या हो जाएगा, नील अमाउंट। तो इस तरीके से हम अपने लीज रेंट में से दो चीजों को स्प्लिट करते हैं, इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट। बताइए, क्या यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है? ये हमने असेट की वैल्यू निकाल ली, और असेट की वैल्यू निकालने के बाद हमने जितना भी फाइनेंस चार्जेस इंक्लूड था, हर एक पर्टिकुलर लीज रेंट में हमने वो निकाल लिया। तो देखिएगा, अब हमने लीज रेंट में से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को अलग करना सीखा। नाउ अब हम बात करते हैं अगली एंट्री, जो हमारी फोर्थ एंट्री होगी। एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड असेट। ठीक है, एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड असेट एज पर एस 19, in case of finance lease। लेसी can claim लेसी can claim depreciation on leased asset। ऑन लीज्ड असेट, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट ऑन लीज अकाउंट। ठीक है, तो लेसी की बुक्स में नेक्स्ट एंट्री, सॉरी लेसर की बुक में, लेसी की बुक में जो नेक्स्ट एंट्री है वो किससे रिलेटेड है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। अब बेसिकली लेसी ने दो खर्चे रिकॉर्ड किए हैं,
एक फाइनेंस चार्जेस का खर्चा, एक डेप्रिसिएशन का खर्चा। तो अल्टीमेटली इन खर्चों को कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लिखो, ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंसेस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अल्टीमेटली खर्चों को पी एंड एल अकाउंट में डाल दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस चार्जेस अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। बताइए, क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? तो इस तरह से लेसी की बुक्स में जो अकाउंटिंग होती है वो अकाउंटिंग मैंने आपको सिखाई। चलिएगा, लिखेंगे एक एग्जांपल। एग्जांपल, फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ लीज्ड असेट। इन रेस्पेक्ट ऑफ लीज्ड असेट। फेयर वैल्यू ऑफ असेट, ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ असेट ₹3 लाख। लीज रेंट ईयर 1 का 80, ईयर 2 का 1 लाख, ईयर 3 का 120। जीआरवी दी हुई है 20,000।
depreciation method, straight line method, discount rate 12%, do accounting in the books of लेसी। ठीक है, आपको लेसी की बुक्स में क्या करनी है, अकाउंटिंग करनी है। आपको ये सारा डेटा जो है वो दिया हुआ है। अब देखो, कोई भी क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है उसका तरीका क्या है। सबसे पहले आपको दो वर्किंग बना के रख लेनी है। ठीक है, पहली वर्किंग क्या होगी, वैल्यू ऑफ असेट। वैल्यू ऑफ असेट, लोअर ऑफ, पहला पॉइंट है फेयर वैल्यू ऑफ असेट, 3 लाख। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ लेसी। ठीक है, लेसी के व्यू पॉइंट से एमएलपी यानी मिनिमम लीज पेमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। पहला कॉलम ईयर, लीज रेंट, और प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ईयर 1 में हमारा जो लीज रेंटल रहा था वो था 80,000। ईयर 2 में लीज रेंटल था 1 लाख। ईयर 3 में लीज रेंटल था 1,20,000। और ईयर 3 में जीआरवी की वैल्यू है 20,000। ठीक है, डिस्काउंट रेट 12 दी हुई है, तो 12% के पीवी फैक्टर 1/1.12, 0.893। .797। ये क्या, एक बार चेक करो। एक बार वापस से करेक्ट करो, ये गलत हो गए आपके। देखो, 1/1.12 पहले का है 0.893, फिर 0.797, और फिर है 0.712। 80,000 इंटू 0.893।
71440, 1 लाख इंटू 0.797, 79,700, 120 इंटू 0.712, 85,440, और 20,000 इंटू पॉइंट, क्या आ गया, 14,240। 71,440 प्लस 79,700 प्लस 85,440 प्लस 250,820। बताओ, वर्किंग नंबर 1 क्लियर है? नाउ अब हम बनाएंगे वर्किंग नंबर 2। कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस चार्जेस। ठीक है, दूसरी वर्किंग क्या बनेगी आपकी, कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस चार्जेस। पहला कॉलम बनेगा ईयर, ओपनिंग अनपेड, इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। इंस्टॉलमेंट जो कि आपकी लीज रेंट है। ठीक है, इससे हम क्या निकाल लेंगे, हमारा प्रिंसिपल पेमेंट कितना हुआ है, देन क्लोजिंग अनपेड बैलेंस। ये लीजिए, ये हमारे पास इंटरेस्ट कैलकुलेशन या फाइनेंस चार्जेस की टेबल बन जाएगी। ईयर 1 पर मेरा जो अनपेड अमाउंट था वो है 250,820, यानी मेरी वैल्यू ऑफ असेट। ठीक है, अब इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे तो 250,820 पर 12%, 30098, 30098। मैंने लीज रेंट पे किया है 80,000 का, तो 80 में से माइनस कर दो 30098, 49,902 मैंने प्रिंसिपल पे किया। 250,820 में से 49,902 हटा दो, 200,918, ये मेरे पास क्लोजिंग अनपेड बैलेंस आ गया। सेकेंड ईयर में 200,918 पर 12%, 24
110 पेमेंट किया है 1 लाख का। 1 लाख में से माइनस करो 24,110,75890। अब मेरा ओपनिंग बैलेंस था 200,918, इसमें से मैंने पे कर दिया 75890। ये बचा 1,25,028। नाउ मैंने टोटल पेमेंट किया है इस बार 1,40 का। लास्ट में इंटरेस्ट को बैलेंसिंग फिगर निकालना है। तो 1,40 का टोटल पेमेंट। 1,40 कैसे आया? 1,20 की तो ये इंस्टॉलमेंट है और 20,000 की जीआरवी है। 1,40 जबकि प्रिंसिपल था 1,25,028। 14,972 का इंटरेस्ट है। 125,028 और क्लोजिंग बैलेंस निल। ये लीजिए, ये हमारा दूसरा वर्किंग नोट बन गया, जिसमें हमने क्या ले लिया? कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस चार्जेस ले लिए। नेक्स्ट, वर्किंग नंबर 3। डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस। ये लीजिए, असेट की वैल्यू कितनी थी? 250,820 डिवाइडेड बाय 3 साल। 250,820 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया 83,607। ये हमारा हर साल का क्या बनेगा? डेप्रीसिएशन बनेगा। बताइए, बिल्कुल क्लियर है। 3 वर्किंग मुझे बनानी है अगर मेरे पास लीज अकाउंटिंग का क्वेश्चन आता है लेसी की बुक्स पे। पहले असेट की वैल्यू निकालनी है विच इज लोअर ऑफ टू वैल्यू। फिर असेट की वैल्यू को लेकर फाइनेंस चार्जेस निकालने हैं, और उसके बाद हमें डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेना है। चलिएगा, अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज। अकाउंटिंग एंट्रीज ईयर 1 पर। अब देखिए, ईयर 1 पर सबसे पहली एंट्री होगी जब आपने असेट को लीज पर लिया, तो एंट्री बनेगी असेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट। ठीक है, आप असेट बुक करोगे और एज वेल एज लाइबिलिटी बुक करोगे टू लेसर अकाउंट। टू लेसर अकाउंट 250,820। 250,820। ठीक है, इमीडिएटली हमने एक एंट्री डाल दी। सेकंड एंट्री, कोई इंस्टॉलेशन का खर्चा है नहीं, अब हमने लीज रेंट पे किया है, तो लीज रेंट की एंट्री क्या बनेगी? फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट। बताओ, पहले साल का फाइनेंस चार्जेस कितना निकाला था आपने? 300,098। जितना प्रिंसिपल था वो आ जाएगा लेसर अकाउंट में।
क्योंकि हमने लेसर को पेमेंट किया है उसका, तो लेसर अकाउंट डेबिट 49902। टू बैंक अकाउंट 80,000, ये हमने 80,000 का पेमेंट कर दिया। तीसरी एंट्री, असेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट ऑन लीज अकाउंट 83,607। 83,607 ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया। फोर्थ एंट्री, अब जो दोनों खर्चे हैं वो पीएनडल में डाल दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस चार्जेस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो फाइनेंस चार्ज तो कितना था, 300,908, और डेप्रिसिएशन था 83,607। 300,908 प्लस 8, 113705। 113705 ये हमारी पहले साल की एंट्री हो गई। ईयर टू, अब ईयर टू में तो केवल हमारे पास ये तीन एंट्रियां चलेंगी। फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट, बताइए दूसरा इंटरेस्ट कितना बन रहा था आपका, वो था 24,110। ठीक है, और प्रिंसिपल रीपेमेंट था 75,890। 75,890। 75,890। टू बैंक अकाउंट, टोटल हमने 1 लाख का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। देन डेप्रीसिएशन की एंट्री डाल दो। तो डेप्रीसिएशन की एंट्री, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट ऑन लीज अकाउंट, तो डेप्रीसिएशन बना 83,607।
ठीक है, ये हमारे पास दूसरे साल की डेप्रिसिएशन की एंट्री, खर्चों को पी एंड एल में ट्रांसफर कर दोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस चार्जेस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। 24110 तो ये आ गया, और 83607, 24110 प्लस 83607, 107717, ये हमारी सेकेंड ईयर की एंट्री हो गई। नाउ ईयर 3 की अकाउंटिंग। ईयर 3, फाइनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो लीज रेंट का पेमेंट कर रहे हैं फाइनेंस चार्जेस में, देखो कितना जाएगा, 14972। और लेसर के अगेंस्ट कितना एडजस्ट होगा, लेसर के अगेंस्ट 125,028, 125,028 प्लस 4। टोटल आपने 1,40,000 का पेमेंट कर दिया। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट ऑन लीज अकाउंट 83607, 83607। और खर्चों को कहाँ ट्रांसफर कर दो, पी एंड एल में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस चार्जेस और डेप्रिसिएशन। तो फाइनेंस चार्ज में तो 14972 और 83607, 14972 प्लस 836, ये आ गया 98,579। ये हमारा पी एंड एल में ट्रांसफर हो गया सारा पैसा।
बताइए, क्लियर है बिल्कुल? तो इस तरह से ये मैंने एक बेसिक क्वेश्चन लिया जिसमें आपको लेसी की बुक्स में किस तरह से आपको पूरी वर्किंग करनी है, बिल्कुल ध्यान से समझ लें। पहले 3 वर्किंग बनेंगी, असेट की वैल्यू निकालना, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और डेप्रिसिएशन। आफ्टर दैट आपको उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज डालनी है। बताइए, क्लियर है बिल्कुल?